3 मार्च 1707। खुलदाबाद की इस सादा कब्र में मुगल सम्राट औरंगजेब की अंतिम निशानी दफन थी। आधी सदी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला यह बादशाह अब चुप था। उसका साम्राज्य विशाल था, लेकिन दक्कन में मराठाओं ने उसकी शक्ति को ललकारा था। महारानी ताराबाई ने मराठा गौरव को जिंदा रखा, और अब औरंगजेब की मृत्यु एक नए तूफान का आगाज करने वाली थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आजम शाह ने औरंगाबाद में मुगल तख्त हथिया लिया, लेकिन वह जानता था कि मराठा साम्राज्य उसका सबसे बड़ा खतरा है। महारानी ताराबाई, जिन्होंने औरंगजेब को भी परेशान किया था, अब और मजबूत हो रही थीं। तभी उसके सेनापति जुल्फिकार खान ने उसको एक सलाह दी, शाहू छत्रपति संभाजी के पुत्र को कैद से रिहा करने का, ताकि जाल फैलाया जा सके। जुल्फिकार, शाहू को रिहा करना ठीक तो है ना? जैसा हम सोच रहे हैं, क्या वैसे ही होगा ना? हुजूर, यह चाल मराठाओं को हमेशा के लिए कमजोर कर देगी। शाहू को रिहा करने के बाद मुगल दरबारियों ने उसके मन में झर बोना शुरू किया। उन्होंने शाहू को ताराबाई के खिलाफ भड़काया, यह कहकर कि उसने उसका हक छीना। शाहू, जो संभाजी का पुत्र था, मराठा तख्त का असली वारिस था। मेरे पिता ने मराठा गौरव के लिए जान दी। अगर आई शाह ने मेरा हक छीना है तो मैं उन्हें नियम अनुसार चुनौती दूंगा, लेकिन मुगलों की चाल से भी सावधान रहूंगा। शाहू ने मराठा सरदारों को अपने पक्ष में करने की ठान ली। वह दक्कन की ओर बढ़ा, जहां ताराबाई सतारा में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाले हुए थी। सतारा में महारानी ताराबाई मराठा साम्राज्य को एकजुट रखने में जुटी थी। औरंगजेब की मृत्यु ने मराठा दरबार में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। ताराबाई को इस बात की खुशी थी कि अब मराठा साम्राज्य और मजबूत होगा, और तभी एक नई खबर आई जो उनके लिए खुशी का एक और मौका लेकर आई। शाहू, संभाजी का पुत्र, मुगल कैद से रिहा हो चुका था। महारानी, खुशखबरी! आजम शाह ने शाहू को कैद से रिहा कर दिया है। वह दक्कन की ओर लौट रहे हैं। शाहू, मेरे भतीजे की रिहाई, यह मराठा गौरव की जीत है। महाराज संभाजी का पुत्र अब हमारे बीच होगा। दरबार में उत्सव मनाओ। ताराबाई को मुगलों के षड्यंत्र का अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि शाहू की रिहाई मराठा एकता को और मजबूत करेगी, लेकिन यह खुशी का माहौल जल्द ही तूफान में बदलने वाला था। इधर आजम शाह की मुगल तख्त पर पकड़ कमजोर हो रही थी। उसका बड़ा भाई शहजादा मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता था, वह तख्त का दावेदार था। इसीलिए 18 जून 1707 को आगरा के पास जाजो के मैदान में दोनों भाइयों के बीच युद्ध का फैसला हुआ। दोनों की सेनाएं टकराईं। यह मुगल इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। आजम शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बहादुर शाह की रणनीति और सेना मजबूत थी, क्योंकि इसके पास खालसा दल की कुछ बहादुर सिख सेना भी थी और बंदूक जैसे हथियार। युद्ध के बीच एक गोली आजम शाह के सीने को भेद गई। वह अपने घोड़े से गिर पड़ा और मुगल तख्त का उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। जाजौ की लड़ाई में बहादुर शाह विजयी हुआ। आजम शाह और उसके 2 पुत्र मारे गए। बहादुर शाह, जिसे अब शाह आलम प्रथम कहा जाता था, मुगल सम्राट बना, लेकिन उसकी भी नजर उसके पिता औरंगजेब की तरह दक्कन पर थी। शाहू जानता था कि उसे ताराबाई को हराने के लिए मराठा सरदारों का समर्थन चाहिए। उसकी नजर थी धनाजी जाधव पर, ताराबाई के ताकतवर सेनापति। एक रात शाहू ने जोखिम उठाया और गुप्त रूप से धनाजी के शिविर में जाने का युक्ति बनाई।
शाहू और उनके साथी छिपते छिपाते शिविर के पास पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हुए सैनिक उन्हें रोकते हैं, लेकिन जब धनाजी और उनके कोतवाल नारायण रंगराव का नाम लेते हैं, तब सैनिक उनसे आज्ञा लेकर उन्हें जाने देते हैं। वह धनाजी के शिविर में उनसे मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं। राजकुमार आप, लेकिन आप ऐसे छिपते हुए और ये किस वेशभूषा में हैं? हम सब आपकी ही राह देख रहे थे। दरअसल धनाजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। शाहू जी ने अपनी सारी बात बताई कि उन्हें उनका हक चाहिए। उनका मकसद था धनाजी को अपने पक्ष में करना। धनाजी, जिनके पास ताराबाई की सेना की कमान थी। राजकुमार शाहू, आप हमारे भगवान महाराज संभाजी के पुत्र हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी शिवाजी द्वितीय हमारे महाराज हैं और मैं उनका सेवक हूं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन धनाजी ने शाहू को कोई वचन नहीं दिया। उनकी वफादारी ताराबाई के साथ थी, लेकिन शाहू की बातों ने भी उनके मन में कुछ संदेह पैदा कर दिया और उन्होंने उनके लिए भी कुछ ऐसा सोचा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बारह अक्टूबर 1707 खेड़ की लड़ाई मराठा इतिहास का एक निर्णायक क्षण थी। शाहू ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जबकि ताराबाई की सेना की कमान धनाजी जाधव के हाथों में थी। यह लड़ाई केवल तख्त के लिए नहीं थी, यह मराठा एकता की परीक्षा भी थी। युद्ध शुरू होता है। शाहू अपनी सेना को प्रेरित करते हैं। धनाजी जाधव अपनी घुड़सवार सेना को आगे बढ़ाते हैं। धनाजी जाधव ने ताराबाई की सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी रणनीति में वह जोश और ताकत नहीं थी जो उनकी ख्याति थी। कुछ लोग कहते हैं कि धनाजी ने युद्ध में नाटक किया। शाहू से उनकी मुलाकात ने उनके मन में ताराबाई के प्रति संदेह पैदा कर दिया था। उनकी कमजोर रणनीति ने शाहू की सेना को मौका दिया। धनाजी जाधव अपनी सेना को आधे मन से निर्देश देते हैं। उनकी सेना बिखरने लगती है। शाहू जी की सेना बालाजी और खंडेराव के नेतृत्व में ताराबाई की सेना पर भारी पड़ रही है। खंडेराव, आज हम मराठा गौरव को वापस लाएंगे। आगे बढ़ो। शाहू महाराज, रानी ताराबाई की सेना टूट रही है। जीत हमारी ही है। खेद की लड़ाई ने मराठा इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। शाहू ने तख्त हासिल कर लिया, लेकिन धनाजी जाधव की भूमिका रहस्यमयी बनी रही। क्या उन्होंने ताराबाई के लिए नाटक किया या उनकी वफादारी पहले ही डगमगा चुकी थी? यह सवाल इतिहास के पन्नों में छिपा है। ताराबाई की हार के बावजूद उनकी इच्छा शक्ति मराठा साम्राज्य को फिर से चुनौती देने वाली थी। इसके बाद धनाजी जाधव से बालाजी विश्वनाथ ने गुप्त रूप से शाहू महाराज से मुलाकात करवाई। वहां पर बालाजी ने धनाजी को समझाया कि मराठा साम्राज्य का भविष्य एकजुटता में है और शाहू महाराज ही वह नेता हैं जो इसे फिर से गौरवशाली बना सकते हैं। धनाजी, जो पहले ताराबाई के प्रति वफादार थे, उन्होंने फिर से इस बात पर गहरा विचार किया। कुछ दिन बाद धनाजी जाधव ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने ताराबाई का साथ छोड़ दिया और शाहू महाराज के प्रति अपनी वफादारी घोषित कर दी। यह केवल एक सेनापति का पक्ष बदलना नहीं था, यह मराठा साम्राज्य के भविष्य को नई दिशा देने वाला क्षण था। धनाजी की सेनाएं अब शाहू के साथ थीं और इस निर्णय ने शाहू को मराठा सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी बनाने में मदद की। महारानी ताराबाई, जिन्होंने औरंगजेब जैसे शत्रु को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, अब हार का सामना कर रही थी। शाहू ने उन्हें सतारा से निर्वासित कर कोल्हापुर भेजने का फैसला किया, लेकिन ताराबाई कोई साधारण रानी नहीं थी। उनके दिल में मराठा गौरव की आग अभी बुझी नहीं थी। रानी, सतारा हमारा गढ़ था। अब कोल्हापुर में हम क्या करेंगे? रामचंद्र, सतारा सिर्फ एक किला है, लेकिन मराठा गौरव मेरे दिल में है। कोल्हापुर में मैं अपने बेटे के लिए एक नया साम्राज्य बनाऊंगी। शाहू ने मुझे हराया नहीं,
बस समय ने उसका साथ दिया। ताराबाई का निर्वासन शाहू का साथ देने वाले बालाजी विश्वनाथ की कूटनीति का हिस्सा था। वह ताराबाई को सतारा की सत्ता से दूर रखना चाहते थे, लेकिन कोल्हापुर, जो मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ताराबाई के लिए एक नया युद्ध क्षेत्र बनने वाला था। शाहू महाराज संभाजी का पुत्र होने के नाते उसका दावा मजबूत था। बालाजी विश्वनाथ मराठा सरदारों को एकजुट कर शाहू की सत्ता को पक्का किया। सतारा अब मराठा साम्राज्य का नया केंद्र था। मराठा भाइयों, मेरे पिता संभाजी ने इस साम्राज्य के लिए अपनी जान दी। अब मैं, आपका छत्रपति, इसे और मजबूत करूंगा। एक तरफ शाहू का शासन मराठा साम्राज्य के लिए एक नया युग ला रहा था, लेकिन दक्कन के कोल्हापुर में एक और ताकत उभर रही थी। ताराबाई की हार ने उन्हें झुकाया नहीं, बल्कि और मजबूत किया। धनाजी जाधव, जिन्होंने युद्ध के मैदानों में अनगिनत जीत हासिल की थी, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। दरअसल 1708 में रानी ताराबाई से गुप्त रूप से मिलने वड़गांव, कोल्हापुर जाते समय धनाजी को एक गंभीर पैर की चोट लगी। यह चोट, जो शुरू में मामूली लग रही थी, धीरे धीरे घातक बन गई और 27 जून 1708 को मराठा साम्राज्य ने अपने एक महान योद्धा को खो दिया। धनाजी जाधव की मृत्यु उस पैर की चोट के कारण हो गई, जिसने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उनकी मृत्यु ने मराठा सेना में एक बड़ा शून्य छोड़ दिया, लेकिन उनकी विरासत, उनकी वीरता इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। सत्रह 1709 कोल्हापुर में ताराबाई ने एक नया अध्याय शुरू किया। अपने वफादार सरदारों जैसे रामचंद्र पंत अमात्य की मदद से उन्होंने कोल्हापुर में एक प्रतिद्वंद्वी दरबार स्थापित किया। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति घोषित किया और इस तरह मराठा साम्राज्य दो हिस्सों में बंट गया। मराठा सरदारों, सतारा शाहू के पास हो सकता है, लेकिन मराठा गौरव मेरे बेटे शिवाजी द्वितीय में जिंदा है। आज मैं उसे कोल्हापुर का छत्रपति घोषित करती हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? रानी, कोल्हापुर आपका गढ़ है। हम आपके और छत्रपति शिवाजी के साथ हैं। ताराबाई का यह कदम शाहू के लिए एक खुली चुनौती थी। कोल्हापुर अब एक नया मराठा केंद्र बन गया, जहां ताराबाई ने अपने पुत्र के लिए एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। अब यह मराठा साम्राज्य का बंटवारा था। सतारा और कोल्हापुर, दो तख्त, दो छत्रपति। 1714 कोल्हापुर। मराठा साम्राज्य कई सालों से दो हिस्सों में चल रहा था। सतारा में शाहू छत्रपति थे और कोल्हापुर में ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय। लेकिन किले की दीवारों के भीतर राजा सबाई, जो कि राजा राम की दूसरी पत्नी थी, अब वह अपने बेटे संभाजी द्वितीय के लिए सत्ता का सपना देख रही थी, जो कि फिलहाल ताराबाई ने उनके बेटे का हक छीना रखा था और अब राजा सबाई वह हक वापस लेना चाहती है। छत्रपति शाहू, मैं राजा सबाई आपसे मदद मांगती हूँ। ताराबाई ने मराठाओं को बांट दिया है। अगर आप मेरे बेटे संभाजी को शिवाजी द्वितीय की जगह गद्दी पर बिठाने में मदद करें तो दो मराठा साम्राज्य नहीं रहेंगे। आप ही एकमात्र छत्रपति होंगे। मैं सिर्फ अपने बेटे को केवल सत्ता में देखना चाहती हूँ। छत्रपति, राजा सबाई का प्रस्ताव लुभावना है। ताराबाई को हटाने से कोल्हापुर कमजोर होगा और आपकी सत्ता अडिग। हमें गुप्त रूप से सैनिक और समर्थन भेजना चाहिए। बालाजी, आज मराठा गौरव दो जगह में बंट चुका है। अगर संभाजी कोल्हापुर संभालेगा तो वह मेरे अधीन रहेगा। तो ठीक है, राजा सबाई को हमारी मदद मिलेगी, लेकिन मेरी शर्तों पर। शाहू ने राजा सबाई की मदद का फैसला किया। उन्होंने गुप्त रूप से सैनिक और कुछ विश्वस्त सरदार भेजे ताकि कोल्हापुर में ताराबाई का पतन हो। लेकिन यह मदद
उनकी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए थी, मराठा साम्राज्य को एक करने की उनकी इच्छा।